As far as Punjab Civil Services exam is concerned, it's already there. Now the notification is out. 322 posts have been created. Now this is basically on the basis of the pendency in the examination. इससे पहले 2020 में पेपर हुआ और अब सीधा 2025 में जाके हो रहा है, तो डेफिनेटली नंबर ऑफ पोस्ट आर हाई. बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप देखो कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच के अंदर और इनकी अगर आप बाइफर्केशन ट्राइफर्केशन ऑफ पोस्ट देखोगे, तो रिजर्वेशन करते करते बहुत कम पोस्ट पे अभी भी आ जाते हैं. तो आपकी जो चॉइसेस्ट पोस्ट है, या तो ईटीओ में ज्यादा चांसेस रहते हैं, है ना. तो ज्यादातर लोग जैसे पीसीएस में एग्जीक्यूटिव ब्रांच में एसडीएम के लिए कोशिश करते हैं, तो वहां थोड़ी सी मुश्किल अभी भी है. कंपटीशन वहां पे अभी भी टफ है. बट एनी हाउ, लास्ट टाइम से तो अच्छा है. लास्ट टाइम जब पेपर हुआ तो हार्डली 10 पोस्ट टोटल पीसीएस एग्जीक्यूटिव के लिए दी गई थी, एग्जीक्यूटिव ब्रांच के लिए. दैट्स फॉर एसडीएम. Rest of the posts total were 77, so it is way better this time. Now, how do we approach the examination? See, as far as examination is concerned, आप अब सारे बच्चे 4 तरह के स्टूडेंट्स हैं हमारे ग्रुप में जो अभी ये क्लास देख रहे होंगे. Let me just try and explain your situation and then you can choose where you are. Okay. Is the whiteboard visible to all of you? Yes, sir, Okay. visible. Now, when I say 4 types of students are preparing, what are those 4 types? First are the novice category, जिनको अभी अभी क्योंकि नोटिफिकेशन आई है पंजाब सिविल सर्विसेज की, तो दे वांट टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. यस, सो दैट इज द बिगिनर्स. ओके. अब इनके लिए जो बेस्ट सोल्यूशन है कि आप सुबह शाम क्लासेस लगाइए. आप प्रीलिम्स का बैच भी कीजिए, ठीक है, और शाम को जो जनरल स्टडीज के कंपोनेंट्स भी लगाइए. दैट इज देयर कंसर्न नाउ, क्योंकि प्रीलिम्स का जो हम बैच सुबह के टाइम पे चलेगा 10 से 12, ओके, लाइव ऑनलाइन, इसके अंदर उनका बेसिक्स सारे प्रीलिम्स के हिसाब से हम कवर करेंगे. आई विल एक्सप्लेन मोर ऑन दिस. और जो शाम की बैच है उसमें जीएस के कंपोनेंट्स होने, लाइक एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बिकॉज उन्होंने कभी नहीं पढ़ा. सेकेंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स इज इंटरमीडिएट. अब ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पहले कभी तैयारी कर रखी है किसी एग्जाम की, लेकिन जनरल स्टडीज के कंपोनेंट्स बहुत ढंग से नहीं पढ़ रखे. हो सकता है कुछ कंपोनेंट्स इनको बहुत अच्छे से आते हैं, हो सकता है कुछ कंपोनेंट्स एवरेज हैं. So for them, the solution is that they should focus for right now only on prelims. और जिन components में इनका वर्कआउट कहीं पे भी कम है, तो उन components के ऊपर ही काम कर सकते हैं. This will be available through recording so that they can work on their own pace. बाकी के lectures हमारे live रहते हैं. शाम की क्लास जो है वो 5 से 7 और सुबह की क्लास 10 से 12. दिस इज लाइव. बट अगर आप चाहो, कोई आपको लगता है कि मेरा एथिक्स वीक है या इंटरनेशनल रिलेशंस वीक है या वर्ल्ड हिस्ट्री वीक है, सो वो कंपोनेंट वाइज कवरेज इन स्टूडेंट्स के लिए है. थर्ड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट इज दोज हु आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग. दे आर गुड टू गो फॉर दिस ईयर्स एग्जामिनेशन. दे आर रेगुलर स्टूडेंट्स. ओके. अब रेगुलर स्टूडेंट्स का कंसर्न क्या है? इनको यूपीएससी का प्रीलिम्स भी देना और इनको पीसीएस का प्रीलिम्स भी देना. और इस बार अच्छी बात ये होगी कि मई में दोनों प्रीलिम्स हो जाएंगे. टेंटेटिवली पीपीएससी ने कहा कि अप्रैल में प्रीलिम्स होगा, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि मई के फर्स्ट वीक में देयर विल बी पीसीएस प्रीलिम्स एंड देन समवेयर डाउन द लाइन यूपीएससी के साथ इसका पैटर्न आगे तक मैच्ड रहेगा, बिकॉज दैट इज द आइडिया जो इसके ऊपर ही इस बार काम कर रहे हैं. okay? अभी रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए क्या वर्कआउट है? हाउ शुड दे अप्रोच द थिंग्स? रेगुलर स्टूडेंट्स अगेन आर ऑफ टू कैटेगरी. वन, जिनको अभी कोई पढ़ाई नहीं करनी, जिनको लगता है कि मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, ठीक है, मुझे सारे जीएस के पोर्शंस मेरे कवर्ड हैं, मेरा प्रीलिम्स मैंने अच्छे से पढ़ रखा है. इनके लिए देयर इज अ वे आउट टू गो फॉर टेस्ट सीरीज, both prelims and mains test series. Okay. For the other students who are regulars but not experts, ठीक है, so for them there is a prelims revision batch which they should focus right now. Plus they cannot lose the time to also work upon mains, क्योंकि जो मेंस आंसर राइटिंग है वो अगर आप अभी से थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू करोगे तो वो जाके आपके प्रीलिम्स के बाद तक तैयार होगा. क्योंकि पीसीएस के अंदर एक बेसिक कंसर्न रहता है. पिछली बार जब 2020 में पेपर हुआ तो प्रीलिम्स का रिजल्ट डिक्लेयर करने के 10 दिन बाद इन्होंने मेंस कंडक्ट किया, पीपीएससी ने.
तो दैट वाज अ बिट सरप्राइजिंग फैक्टर, और 10 दिन में मेंस की तैयारी कोई भी नहीं करता, ठीक है। तो इट्स देयरफॉर रिक्वायर्ड कि आप लोग अभी से थोड़ा थोड़ा मेंस के ऊपर काम करना शुरू कर देंगे। तो आपके भी दो ही क्लासेस लगेंगे, एक प्रीलिम्स रिवीजन बैच 10 से 12 और मेंस आंसर राइटिंग। तो इसके सेशंस हम 3 days a week सेशंस रखने हैं। ओके, सो फॉर दिस द टाइम स्लॉट विल बी इन द आफ्टरनून। ओके, सो इट विल बी समवेयर इन द विसिनिटी ऑफ 3 to 4:30। 3 days a week हमें मेंस आंसर राइटिंग के सेशंस रखने हैं, और प्रीलिम्स साथ साथ चलेगा। ज्यादा स्ट्रेस प्रीलिम्स पे रहेगा क्योंकि वहां पे बहुत सारा सिलेबस होगा कवर करने के लिए। ओके, अब ये करना कैसे है, हाउ डू यू गो अबाउट इट? आप अपना कोई भी चूज कर सकते हो, आपका लेवल क्या है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली वी विल प्रोवाइड यू दी कोर्स। नाउ व्हाट वी विल डू इन द प्रीलिम्स रिवीजन बैच, और ये कितने दिन का है? बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे। तो 75 डेज का टोटल लेक्चर प्लान मैं लेके चल रहा हूँ। उसके अंदर हम 15 जनवरी से लेके और 15 अप्रैल तक का वर्कआउट रख रहे हैं। तो टोटल 90 डेज में से 75 डेज हमने निकाले, वर्किंग डेज। ओके, इसके अंदर हम क्या करेंगे? इसके अंदर डेली सेक्शनल टास्क रिवीजन होगा। फॉर एग्जांपल हम पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में हमें 10 दिन चाहिए होते हैं लक्ष्मीकांत बेसिक रिवाइज करने के लिए। उसमें आपको बेसिक लक्ष्मीकांत आई विल टेक यू थ्रू द एंटायर बुक। ओके, प्लस आई विल टेल यू कि उसमें से प्रीलिम्स पे लास्ट 20 ईयर क्वेश्चन क्या है, करंट अफेयर्स क्या है हर चीज के ऊपर, और आगे पीसीएस में और यूपीएससी में आप क्या क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो 10 days फॉर पॉलिटी विल बी देयर। The focus will be basics, current affairs, and MCQs. Okay, इसमें हम 20 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कवर करेंगे और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे वो भी काम करेंगे। इसके साथ साथ इसमें हर 5 दिन के बाद आपका एक टेस्ट होना है। फर्स्ट इज अ 50% सिलेबस टेस्ट एंड देन देयर इज अ 100% सिलेबस टेस्ट। ओके, तो जैसे जैसे क्लासेस चलती रहेंगी हर 5 दिन के बाद एक टेस्ट होगा। देन ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी में हमें दोनों कंटेंट्स पढ़ने हैं, पंजाब ज्योग्राफी एज वेल एज जनरल ज्योग्राफी। ओके, तो इसमें भी हमारे पास 10 दिन का समय रहेगा। कुछ कंपोनेंट्स में हम कम टाइम लगा सकते हैं, कुछ में ज्यादा लगा सकते हैं। हिस्ट्री सबसे बड़ा कंपोनेंट है हमारे पास, बिकॉज जो यूपीएससी और पंजाब सिविल सर्विसेज में फर्क है वो ये कि यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री इज एन एड ऑन कंपोनेंट। ओके, प्लस पंजाब हिस्ट्री इज एन एड ऑन कंपोनेंट। बाकी सारी चीजें तो आप वही पढ़ रहे हो जो यूपीएससी के लिए भी पढ़ रहे हो, लेकिन एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न के साथ साथ वर्ल्ड हिस्ट्री और पंजाब हिस्ट्री एड ऑन हो जाते हैं। तो इसमें हमें दिन ज्यादा लगते हैं। सो देयर इज अ 15 day वर्कआउट हेयर। ओके, तो हम इसको कम से कम 15 दिन लेके चलेंगे। देन कम्स दी कल्चर। अब कल्चर में जो बच्चे तो पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको पंजाब के कल्चर के ऊपर क्वेश्चन ज्यादा एक्सपेक्टेड हैं, और यूपीएससी में आपको जनरल जो बेसिक आप नितिन सिंघानिया फॉर एग्जाम्पल पढ़ते हैं तो वही चाहिए। So here also there is Punjab culture plus general. Okay, so both are there, but this does not require too many days. It's just a 10 day task. Okay, 10 days भी यहाँ पे ज्यादा है क्योंकि हमें बहुत summarized content material will be provided to you and you will be able to deal with it easily. Okay, यहाँ पे हमने पूरी नितिन सिंघानिया के थ्रू नहीं जाना, एक समराइज्ड कंटेंट आपको मैं दूंगा तो उसी को थ्रू आपने जाना है। देन कम्स द इकोनॉमी। अब इकोनॉमी में एक तो जनरल इकोनॉमिक्स तो हम पढ़ते ही हैं, साथ में पंजाब इकोनॉमी के एंगल से सिर्फ दो चीजें ऐड होती हैं, एक होता है इकोनॉमिक सर्वे और एक होता है पंजाब गवर्नमेंट का बजट। और इन्हीं के अंदर जो पंजाब गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स हैं वो भी आ जाती हैं। इन पे ऑलरेडी मैं लेक्चर कंडक्ट कर चुका हूँ इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर, बजट के ऊपर, तो आई विल बी प्रोवाइडिंग यू दैट। तो यूट्यूब के ऊपर वो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप धीरे धीरे देखना शुरू कर दीजिए फॉर पंजाब इकोनॉमिक सर्वे। उससे आपको पता भी चल जाएगा कि क्लासेस कैसे होती, वो हमारी लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग है। इनफैक्ट हमें पता था कि ये पीसीएस का पेपर आने वाला है तो हमने आज से 10 दिन पहले एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा पंजाब का पोर्शन कवर करना शुरू किया था। दैट इज फ्रॉम द पंजाब इकोनॉमिक सर्वे परस्पेक्टिव। ओके, एंड पंजाब ज्योग्राफी। तो आगे आने वाले जो आपके करीब 10 दिन है, 15 तारीख को क्योंकि बैच शुरू होना है, तो उसके अंदर आई विल बी सेंडिंग यू द लिंक्स ऑफ दीज वीडियोस यूट्यूब के ऊपर, हमारे चैनल के ऊपर अभिषेक एजुकेशनल सर्विसेज के नाम से ये सारे वीडियोस वहां पड़े हैं, तो आप जाके अभी से देखना शुरू कर दीजिए। देन नेक्स्ट पोर्शन फॉर अस इज एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी। दिस इज सेम फॉर बोथ यूपीएससी एंड
पीपीएससी, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। और इस पर्टिकुलर सेक्शन में हमें ज्यादा से ज्यादा 6 दिन लगते हैं, सो नॉट बिग अ डील। और इकोनॉमी के अंदर फिर से हमें कम से कम 7 दिन चाहिए। देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एज फार एज साइंस एंड टेक इज कंसर्न, यहाँ पे थोड़ा फर्क है। पंजाब सिविल सर्विसेज के अंदर वो एवरीडे साइंस के ऊपर जाता है, जो क्लास 9th 10th 11th 12th की है। अब इसमें हमें एवरीडे साइंस ऐड करना है, प्लस जितने भी साइंस एंड टेक के करंट अफेयर्स होते हैं वो पढ़ने होते हैं। साइंस एंड टेक में आपको कोई एक सेट पोर्शन नहीं है जो पढ़ना है, करंट अफेयर फोकस ज्यादा है। तो पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स प्लस द एवरीडे साइंस पार्ट। सो हियर ऑल्सो विल बी प्रोवाइडिंग यू द कॉन्टेंट एज वेल एज द लेक्चर्स। और ये पूरे सेक्शन में हमें कम से कम 7 दिन फिर से चाहिए। ओके, देन देयर आफ्टर हमारे मिसलेनियस सेक्शंस हैं, जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस में भी ये इंस्टीट्यूशंस के बारे में ज्यादा कंसर्न रहते हैं। सो इंस्टीट्यूशंस एंड अवार्ड्स, दिस पर्टिकुलर सेक्शन इज मोर फॉर पीसीएस देन फॉर यूपीएससी। यूपीएससी में भी आजकल थोड़े स्पोर्ट्स अवार्ड पूछने शुरू कर दिए उन्होंने, कुछ इंस्टीट्यूशंस के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, बट इट इज मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स द नीड्स ऑफ पीपीएससी। ओके, सो हियर विल नीड जस्ट 4 to 5 days to deal with this section. So this way your spread of various components or prelims will be there. हर एक कंपोनेंट के अंदर हम बेसिक्स डिटेल में डिस्कस करने कि कौन सा आपको प्रीलिम्स के लिए किस तरह से इंफॉर्मेशन चाहिए। एक चीज का ध्यान रखना है पढ़ते टाइम, प्रीलिम्स के लिए हमें जो इंफॉर्मेशन चाहिए उसकी कैटेगरी है व्हाट, व्हेन और वेयर। जब भी आपका कंटेंट जो आप पढ़ रहे हो वो इन 3 चीजों के बारे में बात करता है, व्हाट, व्हेन एंड वेयर, तो दैट इज प्रीलिम्स ओरिएंटेड। जहां पे भी वो आपका कंटेंट व्हाई, हाउ, इश्यूज, चैलेंजेस, सजेशंस, इन सब चीजों के बारे में बात करता है, तो वो मेंस ओरिएंटेड कंटेंट है। तो जब पढ़ना है हर चीज में, ऐसा नहीं होता कि लक्ष्मीकांत पढ़नी है तो पूरी लक्ष्मीकांत पढ़नी है। इन्वायरमेंट बायोडाइवर्सिटी के लिए फॉर एग्जांपल शंकर आईएएस एक स्टैंडर्ड बुक है, तो हम भी वो फॉलो करते हैं। तो ये नहीं है कि सारी किताब पढ़ने बैठना है, बहुत सिलेक्टिव काम करना होता है। वो जब हम पढ़ेंगे तो आपको साथ ही साथ बुक भी हम प्रोवाइड करेंगे पीडीएफ फॉर्म में, और साथ ही साथ आपको सारा बता भी देंगे कि प्री में क्या करना है भाई, और मेंस के लिए क्या चीजें आगे रखनी है। तो इस बैच में सारा फोकस प्री के ऊपर ही रहेगा, मेंस की बात यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, हर जगह पे यही बात होगी कि इस पे प्री में क्वेश्चन कैसे आया, करंट अफेयर क्या चल रहे हैं, आगे क्वेश्चन कैसे आने के चांस है। दैट विल बी द कोर क्राइटेरिया ऑफ दिस प्रीलिम रिवीजन बैच। ओके, देन कम्स द मेंस आंसर राइटिंग पार्ट। अब जब भी बच्चे कोई सिविल सर्विसेज का एग्जाम देखते हैं ना, तो उसको कंपार्टमेंटलाइज कर लेते हैं कि प्री हो जाए फिर देखूंगा मेंस का क्या करना है। यही गलती बहुत लोगों ने पिछले साल भी की थी, और फिर उनका नहीं हुआ पेपर। तो आपने कभी भी मेंस को साइडलाइन रख के पीसीएस की तैयारी या यूपीएससी की तैयारी नहीं करनी। हाँ, आप प्रीलिम्स ओरिएंटेड ज्यादा हो सकते हो, लेकिन प्रीलिम्स अकेला सिर्फ एक टिकट है टू एंटर द मेन इंटर द मेंस एग्जामिनेशन, both for UPSC and for PPSC. Okay, so you have to keep your means आंसर राइटिंग इंटैक्ट। अब ये कैसे करें, प्रीलिम्स के लिए पढ़ने का इतना सामान हो जाएगा, हाउ टू डील विद इट। तो इसके लिए जो हमने सिस्टम बनाया है वो ये कि वील बी प्रोवाइडिंग यू क्वेश्चन आंसर बुकलेट्स। हर सब्जेक्ट को जब आप पढ़ रहे होगे, फॉर एग्जाम्पल आप प्रीलिम्स में पॉलिटी पढ़ रहे हो, 10 दिन आपकी पॉलिटी चलनी है, साथ ही साथ आपको पहले दिन पॉलिटी की क्वेश्चन आंसर बुकलेट मिल जाएगी, जिसमें करीब करीब 100 क्वेश्चन आंसर्स होंगे। उनको आप पढ़ना शुरू करेंगे, और आपको टास्क असाइन होगा एवरी 3 days कि अगले 3 दिन में आपने ये क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक पढ़ लेने। और फिर उनकी एक डिस्कशन लेक्चर हो जाएगी, लाइक आई टोल्ड यू, 3 to 4:30 के बीच में। ठीक, कि ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनको इस तरह से डील करना होता है। तो साथ साथ चलाएंगे थोड़ा सा मेंस का, ताकि आपको एक रीडिंग हैबिट बन जाए, क्वेश्चन आंसर्स के पॉइंट्स पता चल जाए। ये है, इनको रट्टा तो मारना नहीं, रट्टा मारना है हमने प्रीलिम्स वाले एरिया को। फॉर नाउ यू हैव टू बी क्रैमिंग दैट, बट यू हैव टू बी ऑल्सो डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग फॉर मीन्स। तो इसको स्लो एंड स्टडी पेस पे साथ साथ रखना है हमने। सेम गोज फॉर एवरी सब्जेक्ट। ठीक है, हाँ, जो स्पेसिफिक जीएस कंपोनेंट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नेंस, एथिक्स, सोशल इश्यूज, इंटरनेशनल रिलेशंस, जो प्रीलिम्स में नहीं आते उतने ज्यादा, तो उनके ऊपर आप ध्यान तभी दे पाओगे जब आप शाम वाली क्लासेस लगाओगे, दैट इज 5 to 7। ठीक है, सो दैट इज समथिंग दैट विल बी डूइंग इन द इवनिंग बैच। सो इस तरह से आपका शेड्यूल जैम पैक्ड रहता है। एग्जाम देना है,
कंपटीशन है। आप ये मत समझिए कि 322 पोस्ट आ गई तो एग्जाम आसान हो गया। नो, द लेवल ऑफ एग्जामिनेशन इज ऑलवेज कॉम्पिटिटिव। यूपीएससी में 1200 पोस्ट होती हैं, 1000 से 1200 हर साल। ठीक है, उधर भी कंपटीशन तो कंपटीशन ही है, बस पढ़ने वाले बच्चे निकल जाते हैं। इसको ऐसे भी नहीं समझ लेना कि डिमोटिवेशनल है, डर जाएंगे हम पढ़ने से, नहीं। आपको सिर्फ तैयारी अपनी उस तरह से रखनी है कि यू शुड बी अहेड ऑफ द कर्व। और उसमें एक चीज और, जितने भी कंपोनेंट्स हैं आई विल बी पर्सनली रिस्पॉन्सिबल। सारे कंपोनेंट्स की क्लासेस में खुद लूंगा। ठीक है, कहीं पे भी आपको डाउट आता है तो आई एम योर सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आपको इधर उधर नहीं भागना है। अलग अलग टीचर्स में फिर ट्रबल ज्यादा होता है कि ये सर ने ये पढ़ाया था, उस सर ने वो पढ़ाया था, ये रह गया, वो नहीं हुआ। So that's why the onus lies on me with respect to teaching and finishing the entire thing in a timely fashion. Okay? अच्छा, अब एक दो कंसर्न्स आपके और होंगे जो मैं डील करता हूँ, फिर उसके बाद I'll take one on one queries. एक कंसर्न बच्चों का रहता है पंजाबी को लेके, क्योंकि पंजाबी आप रेगुलरली ना लिखते हैं ना पढ़ते हैं, तो इसके साथ क्या करना है। आप एक न्यूज़पेपर कोई भी पंजाबी का पकड़ लीजिए, मे बी पंजाबी ट्रिब्यून, दैट इज गुड इनफ। अगर आप पढ़ पाए तो ठीक है, तो उसको रेगुलरली पढ़िए। अगर आपके लिखने में पंजाबी ट्रबल है तो एटलीस्ट दिन में एक पेज पंजाबी लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं लिखते अब। रेगुलरली यू आर नॉट इंटरेक्टिंग विद द सब्जेक्ट, सो आपकी वोकैबुलरी काफी श्रिंक हो जाती है। और आपने देखा नोटिफिकेशन के अंदर कि पंजाबी के जो मार्क्स हैं वो आपके मेंस के मार्क्स के साथ जुड़ेंगे। तो पिछले सालों से जब से ये पेपर हो रहा है पीसीएस का, उसमें ये देखने को मिलता है कि जो बच्चे 70 से 80 नंबर पंजाबी में लेते हैं, पंजाबी और इंग्लिश में, उनका सिलेक्शन चांस बढ़ जाता है। क्योंकि जनरल स्टडीज में ओवरऑल मार्क्स सबके एक जैसे ही रहेंगे, यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सट्रीम बच्चों के मार्क्स खींच लेते हैं हम। तो योर पंजाबी एंड योर इंग्लिश क्लास 10th लेवल का जो पेपर होता है वो बहुत अच्छे से होना चाहिए। और उसके लिए बेस्ट सोर्स क्या है, कहाँ से पढ़ें, तो वो हम आपको क्वेश्चन पेपर्स प्रोवाइड करेंगे। बेस्ट सोर्स उनके लिए यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर्स हैं। वहां पे भी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, पेपर होता है। वहां पे सिर्फ 25% कंडीशनल क्वालिफिकेशन होती है, यहाँ पे उसके मार्क्स ऐड होंगे। सो दैट इज द वे वी हैव टू मूव फॉरवर्ड ऑन दैट। सी सैट, द नेक्स्ट क्वेरी। सी सैट इस बार इन्होंने 40% कर दिया है आपके लिए कंडीशनल क्वालिफिकेशन, सो दैट इज गुड फॉर यू। बहुत बार क्या होता था कि जो बच्चे बैंक पीओ की तैयारी करते थे फॉर एग्जाम्पल, उनका मैथ्स बहुत स्ट्रांग होता था एज कम्पेयर टू वो बच्चे जो सिर्फ आईएएस पीसीएस की तैयारी करते हैं। इस वजह से सी सैट, क्योंकि मार्क्स पिछले साल तक पीसीएस में ऐड हो रहे थे टूवर्ड्स द कट ऑफ, तो दैट वुड बी अ ट्रबल फॉर देम। अब आपके लिए बहुत लेवल प्लेइंग फील्ड है। इसमें 3 तरह की चीजें पूछते हो। वन इज बेसिक मैथमेटिक्स, नॉन फॉर्मूला। ठीक है, उस बेसिक बेसिक मैथ्स में हम क्या क्या पढ़ते हैं, जैसे लॉजिकल रीजनिंग है, स्टैटिस्टिक्स है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, ये वाली चीजें होती हैं। सो नॉट वेरी डिफिकल्ट। कुछ फॉर्मूला मैथमेटिक्स पूछते हैं, जैसे परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, सीरीज एंड सो ऑन। So we will be having special classes for that. Okay. Then there is पंजाबी। पंजाबी के अंदर कुछ बेसिक चीजें हैं, जैसे स्पेलिंग्स, अगितर पिछेतर, ये वाली चीजें पूछते हैं। ठीक है, पीसीएस के सीसैट के अंदर। देन इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशंस। यूपीएससी के सीसैट के अंदर बस ये पंजाबी सेक्शन नहीं, बाकी सब तो सेम ही है। ठीक है, उधर आपकी जो कट ऑफ है यूपीएससी के अंदर, देयर इज 33% फॉर सीसैट। सो दिस इज द सिचुएशन। ओके, नाउ any questions from your side? I'll be taking one by one. Okay, just give me one moment. Yes, please.